कर दी। अच्छा, मैं आप लोगों को काफ़ी सारे सेल्फ लर्निंग के लिए मैं दूँगा, ठीक है? सो बी रेडी। ओके, मैं रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और स्क्रीन भी रखा मैंने। ओके, सो या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? सबसे पहले मुझे ये बताएँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, हमारा कुकी सेशन ये हो चुका था। कल मैंने आप लोगों को वो वाली प्रैक्टिस करके बताई थी कि इंक्लूड और रिक्वायर्ड किस तरह से करते हैं। अच्छा, उससे मुझे याद आया यार, आप लोगों को मैंने टास्क दिया था, मुझे बहुत कम टास्क रिसीव हुए हैं आप लोगों के। और यार इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियस ले लें, क्योंकि आप लोग अगर टास्क नहीं करेंगे तो आपके फिर सर्टिफिकेट पे काफ़ी इशू आ सकता है। मेरी कोशिश तो होगी कि आप लोगों के सर्टिफिकेट पे इशू ना आए, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस ले लें हम लोग, ठीक है? सो या अच्छा, फ़िल्टर आई थिंक हो चुका, हाँ, फ़िल्टर हो चुका था। अच्छा, उसके अलावा जो है फ़िल्टर एडवांस, नहीं, फ़िल्टर एडवांस नहीं हुआ था। अच्छा, अब मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है? और कॉल बैक फंक्शन, ये बहुत आसान है, ठीक है? जेसन, जेसन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर रिपीट हुई थी बात, ठीक है? और पीएचपी एक्सेप्शन, ये भी बहुत आसान है, ठीक है? ये भी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी रिपीट करता हुआ जाऊँ, जिस जिस टॉपिक्स पे ये इस टाइप का जो टेबल आएगा ना, उसमें आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े से काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़े से ज़्यादा हैं ये, ठीक है? तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड कहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज होता है। ये आपका कैसे स्ट्रांग होगा, ये सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस आपकी अच्छी हुई तो आपके ये स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों के ऑलरेडी पहले से कवर अप हुए हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऊप, यार ऊप को किसी को पता है? आप लोगों ने सी शार्प पढ़ी हुई है, तो सी शार्प के अंदर भी ऊप का कॉन्सेप्ट आता है। सो मुझे बताएं ऊप क्या है? वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है? इसमें काम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ओके, और हम्म, और पॉइंटर्स, और ऊप कॉन्सेप्ट जो है वो किस बुनियाद पे रखा गया है? ये मेरा एक सवाल है। हम्म, हम्म, हम्म,
बताओ, कौन बताएगा वो? बगैर कोई सर्च करे मुझे बताए। सर्च कराना बता रहा हूँ। ऊप का जो कॉन्सेप्ट है, ऊप के जो पिलर्स बेसिकली, ऊप के जो पिलर्स हैं वो 4 पिलर्स पे डिपेंडेबल है। तो चौथा कौन सा है? हुज़ैफा ने 3 तो बता दिए।
एब्स्ट्रैक्शन मिस आउट था, ठीक है। मैं आप लोगों की जवाब का वेट कर रहा था और उज़ैफ़ा ने बता दिया कि एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि अब आपको इनके बारे में पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या काम करता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन सॉरी इनहेरिटेंस क्या करता है और एनकैप्सुलेशन क्या करता है। आप लोगों को पता है इसके बारे में? जल्दी जल्दी जवाब दें यार, जल्दी जल्दी। और दो को तो पता है, ठीक है। और ओके, ठीक है, बाकी पता है यार। इनकैप्सुलेशन जो है बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम आता है। इनकैप्सुलेशन की अगर मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दूं ना, जो सर ने हमें समझाई है, ठीक है। कैप्सूल देखिए, कैप्सूल, जो कैप्सूल टेबलेट होती है, उसके अंदर क्या होता है, अंदर पाउडर होता है। अब वो पाउडर ही जाके हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन पैदा करता है और वो हमारे जो भी बीमारी होती है वो उससे फाइट करता है। तो वो जो कवर होता है ना कैप्सूल का, वो क्या है, एक लेयर है सिक्योरिटी टाइप की, ठीक है। तो वो आपकी ये समझ लो इनकैप्सुलेशन, वो कवर अप करके रखता है सिक्योरिटी के हिसाब से। समझ में आया? हाँ भाई, बाकी बताओ, सही समझा है? ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो अच्छी बात है यार, आप लोगों को पता है। तो फिर काम करते हैं, इसको मूव ऑन होते हैं इससे, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्लासेस ऑब्जेक्ट्स आपका हो चुका है। कंस्ट्रक्टर आपका जावा में कवर अप हो चुका है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ आपका सेल्फ लर्निंग के लिए, ठीक है। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर, ये भी आपको मैं दे रहा हूँ। आपको जब ऊप का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आपको एक्सेस मॉडिफायर्स का भी पता होगा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है यार। इनहेरिटेंस आ गया, वही है। कांस्टेंट आपका ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। एब्स्ट्रैक्ट ये आपका वही है। अल्लाह करे बंद ना हो यार बस। मैं आपको वो सब टॉपिक दे रहा हूँ जो इजी हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक, नेम स्पेसेस, किस काम किस पर्पस के लिए वो डिक्लेयर होता है, ठीक है। और ये आइट्रेबल, आइट्रेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको ये सेल्फ लर्निंग के लिए दिए हैं। इससे रिलेटेड मैं आपसे कल सवाल करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं डेटाबेस। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, दोबारा मैं सवाल कर रहा हूँ एक, कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी आती है सी शार्प में? ओके, 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 ओके। चलो मैं इसका बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, पहले दाइम से पता करते हैं कि उसको आती है उसके अंदर। हम्म, ठीक है। दाइम जरा अपना माइक ऑन करके जरा मुझे बताओ किस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वनसलाम। जी सर दाइम। मुझे डॉट नेट से आती है। डॉट नेट में वो स्ट्रिंग होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग। नहीं नहीं, मैं सी शार्प की बात कर रहा हूँ, और थोड़ी हाँ डॉट नेट मतलब उसमें डॉट नेट में भी सी अच्छा, शार्प से ही करते हैं। हाँ सी शार्प से करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे बताएं। उसमें आप स्ट्रिंग से करते हैं, उसमें आपकी कनेक्टिविटी जो हो रही होती है वो टेबल वाइज उसमें कर रहे होते हैं, कॉलम वाइज कर रहे होते हैं। सर वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड होता है, वो बस मैं लगा देता था और उसको बता देता था कि हम्म, डाटाबेस कहाँ से पकड़ना है।
और नीचे में और एक उसको फॉर ईच अगर का लूप लगा देता था कि हाँ, और अगर उसको नहीं दिक्कत मिला तो होता रहे, उसको भी डाई करवा दिया। डाई, और वो एक्सेप्शन दे देता था। हाँ, एक्सेप्शन दे देता आप उसको। जी सर। ठीक है, गुड है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसमें कनेक्टिविटी होती है। इसमें बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं इसका बता रहा हूँ। अपना माइक काइंडली ऑफ कर लें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखो, इसके अंदर क्या है, सेम कनेक्टिविटी का पर्पस है। ठीक है, ये ऊपर सारी थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लिएगा। ठीक है, ये आपकी सिलेक्ट की क्यूरी आपको बता रहे हैं। अच्छा देखो, इसके अंदर पूरा क्रूड फंक्शन चलता है। सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रिप्लेस, ठीक है, मतलब अपडेट, सॉरी रिप्लेस आपका आता है, और यूज आपका अपडेट आता है। ठीक है, रिप्लेस अलग है, अपडेट अलग है। ठीक है, और डी से डिलीट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सब यही है। अब ये कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कनेक्टिविटी क्या है आपकी, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। हम नॉर्मली जो है माई एसक्यूएल आई यूज करते हैं, हम पीडीओ यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ये है। ठीक है, देखो क्या है, सर्वर नेम। अच्छा ये आपका हर जगह चलेगा। ठीक है, सर्वर नेम आपका लोकल होस्ट। अगर अच्छा सर्वर पे अगर आप वेबसाइट अपलोड भी करते हो तो उसमें भी आपका लोकल होस्ट होता है, वरना अगर सर्वर नेम वो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको दे रहे हैं तो वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अच्छा यूजर नेम आपका जो भी यूजर नेम है आप बाय डिफॉल्ट, ठीक है, लोकल होस्ट पे, वरना सर्वर पे क्या होता है, सर्वर पे यूजर नेम क्रिएट होता है तो फिर वो यूजर नेम इससे रिप्लेस हो जाता है। अच्छा पासवर्ड जो है वो एम्प्टी जाता है। ठीक है, मैं आपको इस पे करके दिखा देता हूँ। यूजर नेम आपका बाय डिफॉल्ट जाता है रूट, और अच्छा ये जो कनेक्शन है आपका, ये आप इसका अपने वेरिएबल क्लियर डिक्लेयर करा, कनेक्टिविटी का हम लोग शॉर्ट कनेक्ट को लिखते हैं हम सीओ कॉन। ठीक है, न्यू माई एसक्यूएल आई। ठीक है, और उसके अंदर हम सर्वर नेम ये आ गया, यूजर नेम ये आ गया, पासवर्ड ये आ गया। अच्छा सर्वर नेम जो है बेसिकली उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर सर्वर का पासवर्ड अगर होता है तो फिर वो पासवर्ड यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो अच्छा है, एक सी पैनल में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोड क्या है और वहाँ पे हम किस तरह से उन चीज़ों को हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आपको ताकि सर्वर का भी क्लियर हो जाए और लोकल होस्ट का भी क्लियर हो जाए हाथ के हाथ। ओके, ओहो मसला ये आ रहा है, असल में मैंने नेट दूसरा कनेक्ट करा हुआ, मुझे चेंज करना पड़ेगा नेट, तो इस वजह से मेरी मीटिंग भी बंद आपकी क्लास भी डीसी हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं कल दिखा दूंगा करके। ठीक है, वो आईपी का मसला आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, इफ की कंडीशन लगा दी, इफ कनेक्शन कनेक्ट एरर बना दिया। ठीक है, अगर कनेक्शन हो जाता है तो एको कर दे कनेक्टेड सक्सेसफुली, वरना डाई कर दे कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, बस ये कनेक्टिविटी का कोड है यहाँ पर, बस डेट्स इट। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, पीडीओ का बेकार है, पीडीओ में करता ही नहीं हूँ, ना मैं किसी को समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पीडीओ इतना यूजफुल है भी नहीं, ज्यादातर माई एसक्यूएल आई चल रहा होता है। ठीक है, क्लोज द कनेक्शन, वही है सब। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके पास डेटाबेस क्रिएट नहीं है, ठीक है, लोकल होस्ट पे आपने अगर जैम करा हुआ है, जैम को आप क्लिक करेंगे ना तो अपने ब्राउजर पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, तो आपके पास एक आएगा /php माय एडमिन, ये मैं आपको टेक्स्ट भी दे रहा हूँ, इसके अंदर कहाँ गई ये चैट। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पास जो है ना डेटाबेस ओपन हो जाएगा सामने, जहाँ पे आप अपने डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सिंपल ये कोड तो था यहाँ तक कि भाई हमारा जो है वो कनेक्शन यहाँ तक हो जाए। अब क्या है, क्रिएट डेटाबेस, अगर क्रिएट नहीं है तो यहीं से क्रिएट कर ले, एसक्यूएल की वेरिएबल क्रिएट करा, क्रिएट वेरिएबल क्रिएट डेटाबेस माई डीबी। ठीक है, अब इफ वो ये कनेक्टिविटी क्यूरी ट्रू एको कर दे डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली,
वरना एल्स कर दे एको एरर क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक है, और कनेक्शन क्लोज करवा दिया, ठीक है। इसी तरह से सेम यही है, पीडीओ नहीं करवा रहा, ठीक है। अच्छा, अब क्रिएट टेबल। अच्छा, ये सब चीजें जो हैं ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। मैं अभी फिलहाल यार मैं पूरा नेट चेंज नहीं करना चाह रहा, वरना मैं आपको करके दिखाऊं, वरना अगर मैं नेट चेंज करूंगा ना अभी तो ये क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। मैं अपने पास लिख लेता हूँ, या मुझे कोई याद करवा दे कि डेटाबेस की डेटाबेस कनेक्टिविटी फ्रॉम सर्वर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, नीड टू रिमाइंड टुमारो, ठीक है। तो आपको लोकल उसका भी आइडिया हो जाएगा और सर्वर का भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है, बेसिकली ये जो क्यूरीज है ना, ये आप लोग एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इसके अंदर एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर आपका यूज नहीं होगा, इसके अंदर आपका पीएच वो लोकल होस्ट माई एसक्यूएल यूज होगा, जो कि पीएचपी माई एडमिन के अंदर आता है। अगर आपको इसकी पिक्चर्स दिखाऊं आप लोगों को, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये पीएचपी माई एडमिन है, यहाँ पे आपके सारे डेटाबेस आ रहे हैं, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, मैं और बड़ी इमेज खोल लूंगा इधर, ठीक है। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ये सारे टेबल्स आ रहे हैं, कंट्री लैंग्वेज, कंट्री, सिटी, ये आपके सब टेबल्स आ रहे हैं, और इन टेबल पे क्लिक करेंगे तो फिर उन टेबल का यहाँ पे डाटा शो हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। कल मुझे बस लास्ट में याद दिलाना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ करके दिखाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अगर साइट को एक सर्वर से एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में अगर माइग्रेट करना है, लाइक एक डोमेन है आपके पास W3 स्कूल और एक डोमेन है आपके पास जूम का, तो अगर आप चाह रहे हैं कि यार W3 स्कूल की जो वेबसाइट है वो जूम वाले लिंक पर आ जाए, मतलब ये कि एक वेबसाइट को दूसरे डोमेन पर ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, तो आपको मैं वो सब कल बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग साइट को माइग्रेशन इजीली कर सकें, ठीक है। अच्छा, नोट्स ऑन द टेबल अबव, ये आपका जो है आफ्टर डाटा टाइप यू कैन स्पेसिफाई अदर ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स फॉर ईच कॉलम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आपका एक टेबल क्रिएट हो रहा है, टेबल का नाम क्या है, माई गेस्ट, इसमें आपकी आईडी आईडी हमेशा जाती है इंटीजर में, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट ये होता है कि उसकी जो काउंटिंग होती है, ये जो काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4 5, ये ऑटो इंक्रीमेंट चलती रहे, ठीक है। और प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की वो करती है कि उसके अंदर रिपीटेशन लेकर नहीं आती, लाइक अगर 1 है तो दोबारा 1 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, फर्स्ट नेम, ये वर्ड चार आपका क्या होता है, स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना 30, ये लिखा हुआ है कि इतने टाइम्स, मतलब ये कि अगर किसी का नाम मोहम्मद शकूर अहमद खान, ये मतलब इसमें कितने वर्ड्स आ गए, ठीक है। अगर वर्ड 30 से कम है तो वो इजीली लेकर आ जाए, अगर नहीं है तो एरर शो कर दे, और इसको नल ना जाने दे, ठीक है। इसी तरह से लास्ट नेम वर्ड चार सेम, इसी तरह से ईमेल वर्ड चार 50, अब किसी की ईमेल बड़ी होती है, ये बेसिकली 50 इसलिए करा हुआ है क्योंकि डोमेन के साथ आती है, अगर कोई अपने ऑफिशियल डोमेन के साथ करना चाह रहा है, जैसे कि uzaifa@w3schools.com, अब w3schools.com ये एक डोमेन थोड़ा लंबा है, तो इसलिए 50 का एक नॉर्मली कर दिया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन डेट टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, अभी आपके टाइम स्टैम्प जो चल रहे हैं जिस टाइम पे आपकी ये चीज इसमें सेव होगी डाटा में, ठीक है। अब ये जो बने हुए ना आपके, ये आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये आपकी कहेंगे टॉप पे, जैसे कि नेम टाइप कोलेशन एट्रीब्यूट्स नल डिफॉल्ट एक्स्ट्रा वगैरह, ये सब इसके अंदर, सॉरी 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 गलत बोल रहा हूँ, जैसे कि यार आपका आईडी, नेम, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन, ये जो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके वो सारे वो आ गए रॉस के नाम, और ये आपके आ रहे हैं डाटा के नाम,
ठीक है, ठीक है, पहले गलत बोला था, अब मैंने सही बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटाबेस पहले क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर आपका टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या है, सही है, वही सारा कोड है कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो रहा है, वही कोड है जो ऊपर मैंने बताया आपको। पहले क्या हो रहा है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी, यहाँ पे कनेक्शन आपका बन गया, फिर आपका क्या है, आपका टेबल क्रिएट हो गया, और उसी का यहाँ पर एक वो चला दी क्यूरी कि अगर क्रिएट हो जाए तो ये कर दे, वरना एरर शो कर दे, ठीक है। वही सेम पीडीओ आ गया। अच्छा, अब डाटा इंसर्ट करने की बारी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये इंसर्ट की क्यूरी कहाँ चलेगी, जैसे कि अगर किसी वेबसाइट पर अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, ये इंसर्ट की क्यूरी सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे काम आती है। एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म में आपने पूरी डेटाबेस की वो आपने वो ले लिए, टाइप्स ले ली, ठीक है। आपने एक फॉर्म बनाया, उसमें आपने उनके नेम रखे सेम, और वही नेम आपने डेटाबेस के अंदर रख दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके डेटाबेस में वो यूजर नेम, सॉरी यूजर रजिस्टर्ड हो गया, मतलब इंसर्ट की क्यूरी रन होने के बाद वो आपके डाटा में डाटा यूजर का सेव हो गया। अब वो चाहे तो अपने आप को लॉग इन कर सकता है उसी टेबल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू टेबल, ये यहाँ पे टेबल नाम आ जाएगा जो भी हमें नाम रखा होगा। अब यहाँ पे कॉलम आ जाएंगे, लाइक उसकी आईडी, नेम, फर्स्ट नेम। मैं पिछले वाले उसी से क्रिएट टेबल वाले उसी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आईडी, आईडी अगर ना भी करो तो वो चलने देता है, लेकिन अगर हमें डाटा को फैच कराना होता है ना, तो फिर हम आईडी से या फिर ईमेल से, क्योंकि यूनिक क्या होता है आपका, क्या है, आईडी और आपकी ईमेल। नाम तो एक नाम 10 बंदों के भी हो सकते हैं, और लास्ट नेम भी एक नाम 10 बंदों के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं, जैसे कि फोन नंबर के डिजिट्स और तकरीबन अप्रोक्स सारे सेम है, सिर्फ एक डिजिट या 2 डिजिट का फर्क है, तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली फोन नंबर अगर होता नहीं है, वरना अगर रखते हैं कुछ, तो उससे भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, और आईडी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज क्या है, ये आपकी वैल्यूज आ गई, जो जो आपको वैल्यूज के अंदर इंसर्ट करवानी है। अब यहाँ पर क्या है, कनेक्टिविटी, टेबल क्रिएशन, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, इंसर्ट की क्यूरी रन हो गई, क्या है, इंसर्ट इनटू माय गेस्ट। अच्छा, इन्होंने भी वही ले ली एग्जांपल पीछे वाले टेबल से। माय गेस्ट का टेबल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। वैल्यूज क्या है, फर्स्ट नेम आपका जॉन, लास्ट नेम डॉ, और ये ईमेल, ठीक है। और ये आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, गेट, अब ये क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, get ID of the last inserted record. If we perform an insert or update on a table with an auto increment field, we can get the ID of the last inserted updated record immediately. In the table my guest, the ID column is an auto increment field, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, इंसर्ट करा दिया into my guest this, ठीक है। ये तो वही लास्ट वाले ही है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, लास्ट इंसर्टेड आईडी इफ। अब जो भी आईडी है जो लास्ट इंसर्ट होगी ना, वो आईडी यहाँ पे शो कर देगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इससे पहले क्या होगा, क्रिएट डीबी, क्रिएट टेबल, क्रिएट, सॉरी, insert data into table, और उसको अपडेट वाली क्यूरी ये रही आपकी, ठीक है। अब क्या है, ये मल्टीपल क्यूरी वाला है। अगर एक क्यूरी अगर आप सेव कर सकते हो, तो फिर आप मल्टीपल कैसे कर सकते हो, ठीक है। प्रिपेयर्ड
ये देखो बहुत आसान है ये। सेलेक्ट की क्यूरी क्या है कि अगर आपको कोई कॉलम में कोई आपको डाटा फैच करना है पूरा, तो वो सेलेक्ट की क्यूरी से रन होता है। ठीक है, सेलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम गेस्ट, ऊपर वाला सारा कोड वही है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाला कोड समझा रहा हूँ आपको। सेलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम माई गेस्ट। ठीक है, अब जो भी होगा क्रॉस 0 से शुरू करेगा वो। आउटपुट डाटा ऑफ ईच रो। ठीक है, इसमें क्या है, एको कर दे आपका क्या आईडी, इसमें आपकी आईडी जो भी होगी रॉ की वो आ जाएगी, नेम आ जाएगा, रॉ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, आ गया। ठीक है, सिलेक्ट की क्यूरी से आपके जितने भी होंगे ना वो सब उठाकर ले आएगा सिलेक्ट। लेकिन अगर आप उसको वेयर का क्लॉज लगा देंगे, आगे आएगा, या बल्कि वेयर का क्लॉज ये रहा नीचे ही है। अगर आप वेयर का क्लॉज लगाएंगे तो आप स्पेसिफिक डाटा लेकर आ सकते हैं। अभी तो फिलहाल सारा डाटा आ गया ना यार इधर। ठीक है, तो वेयर के क्लॉज से आप उसको बता देंगे भाई मुझे आईडी नंबर 2 ला दो, आईडी नंबर 3 ला दो, आईडी नंबर 4 ला दो। ठीक है, तो ये सिलेक्ट डाटा वाला भी जो है मैं आपको दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वेयर का क्लॉज मैंने आपको अभी बता दिया है कि क्या करता है। यहाँ पे देख भी लेते हैं वेयर का क्लॉज यहाँ पे आपका कहाँ पे यूज हो रहा है। इसमें तो ये खैर पुराना वाला है। वेयर का क्लॉज ये रहा, वेयर वेयर लास्ट नेम। अब लास्ट नेम जो भी जहाँ पे डॉ लिखा होगा ना वो पूरा उठाकर लेकर आ जाए। ठीक है, आ गया। ठीक है, स्पेसिफिकली उसको बता दिया ना यार कि भाई मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पर जो है अगर इसको कुछ चेंज कर देंगे रिकॉर्ड को, इसको जॉन कर देंगे तो तब भी ये लेकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जॉन डो पूरा नाम है और रिकॉर्ड अभी एक ही एंटर हुआ हुआ है। तो इसमें आप लोगों को मैं टास्क ये दे रहा हूँ एक, कि इसके अंदर आप कम से कम एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इसको फिर इसको क्या बोलते हैं वेयर का क्लॉज आप यूज करेंगे। अच्छा, इसका टास्क जो है ना, आप लोग मुझे डेटाबेस क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं यार मैं कल ही बताऊंगा वो। चलो अभी एक्सपोर्ट मत करना, बस डेटाबेस के अंदर आप लोग मुझे सेव करके उसका स्क्रीनशॉट दे देना। ठीक है, और अगर किसी को अगर एक्सपोर्ट करना आता है तो आप मुझे वो करके दे देना, वरना कल मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि किस तरह से हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी आपकी अवेयर की आ गई। ऑर्डर बाय, अब इसको आप ऑर्डर बाय कर सकते हो क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग, कि भाई ये ऑर्डर पहला है, ये आपका आ गया असेंडिंग डिसेंडिंग, कि भाई मुझे ऑर्डर ये चाहिए, पहला ऑर्डर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये भी एक तरह से टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, डिलीट बहुत आसान है, बस डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कॉलम, जो भी कॉलम का नाम होगा वो कॉलम ले ले और जो भी वैल्यू है वो डिलीट कर दे। ठीक है, अब क्या है, 3 रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है, डिलीट फ्रॉम माई गेस्ट वेयर आईडी 3, बहुत आसान है। वरना क्या, अगर ये कुछ भी नहीं लगाओ, सिर्फ डिलीट फ्रॉम माई गेस्ट। ठीक है, वेयर वेयर ना भी यूज करो तो आपको क्या करेगा, ये डिलीट फ्रॉम माई गेस्ट आपका जो भी डाटा होगा वो सारा रिमूव कर देगा। ठीक है, ये क्यूरी भी आपको मैं सारी क्यूरीज दे रहा हूँ रन करने के लिए, ताकि आप लोगों को क्यूरीज का आइडिया हो जाए। ओके, अब ये अपडेट क्या आ गई क्यूरी, कि भाई नाम पहले ये लिखा हुआ था, अब उसके नाम क्या लिखना है, तो ये अपडेट इससे होता है। अपडेट गेस्ट सेट लास्ट नेम डॉ वेयर आईडी 2। अब आईडी 2 में जो है इसका लास्ट नेम क्या है, मो, तो इसको डॉ कर दो, इसको डॉ कर देगा। ठीक है, तो ये अपडेट की क्यूरी है। वैसे आप लोगों को ये क्यूरीज का आइडिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने सी शार्प सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी हुई है ना, तो आप लोगों को उसमें इसका आइडिया होगा। बस आपको बताने का मकसद इसमें ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि पीएचपी के अंदर हम लोग इस तरह से इसको लेकर चलते हैं। तो आपके डेटाबेस की कनेक्टिविटी यहाँ पर और इसकी अपडेट डिलीशन वगैरह, बस ये है पीएचपी के अंदर डेटाबेस का जो काम है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके ई कॉमर्स वाले टास्क पे। ठीक है,
थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक दफा अगर जिसने कर लिया है ना उसको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे ई कॉमर्स की, डायनेमिक, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स अपलोड होंगे बैकएंड से, प्रोडक्ट आपके शो होंगे। ठीक है, और वो इस तरह से उसका डाटा जो है आपका डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होगा। तो थोड़ा सा बड़ा टास्क है, आई नो बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मैं आप लोगों को ये टास्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार आप लोग जो है ना कस्टम बैकएंड पे ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड का आपको नॉलेज है, लेकिन बैक एंड की जो वर्थ है ना मार्केट में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी। बाकी जिसका जो शौक है वो आप करें, मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा। ठीक है, जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन जो एडवांटेज मेरा जो फर्ज है बताना आपको वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो फ्रंट एंड पे जो है ना दिमाग की ख्वारी बहुत है, सोचना जो है इस तरह से कि यार डिजाइन अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसको अच्छा इसको इस तरह से बैलेंस को इसका इस तरह से बैलेंस करना। बैक एंड पे क्या है पता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है। आपको सिर्फ डेटाबेस से आपको अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट और एडिट, ठीक है, क्रिएट, ये आपको करना है। उसके अलावा डायनेमिकली क्या है कि आपको चीज़ों को फैच करके शो करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है। एक वेबसाइट है, उसमें आपका एक स्लाइडर चल रहा है। अब स्लाइडर हमने बूटस्ट्रैप पे देखा था कि हम लोग इमेज लगा रहे थे और वो अपलोड हो रहा था। अब इसको हम लोग डायनेमिक किस तरह से करेंगे पता है, क्या करेंगे? डायनेमिक का वर्ड समझ लो, जहां पर आता है ना वहां समझ लो डेटाबेस का काम आ रहा है। ये आप अपनी एक वो रख लो साइकी या जो कुछ भी चोर तरीका है आपका, ये मेरा चोर तरीका है कि जहाँ पे भी डायनेमिक का वर्ड आ जाएगा ना वहां पे आपका डेटाबेस का काम आ जाएगा, डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब लेट सपोज एक स्लाइडर है, उसकी आपको इमेजेस क्या करनी है, आपको डैशबोर्ड से मतलब एक वेबसाइट से आपको अपलोड करनी है और आपको वो फ्रंट पे शो करनी है। अभी तो क्या है, हम लोग फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप में जाके कोड में हम इमेज का यूआरएल डाल देते हैं और वो अपलोड हो जाती है। ठीक है, लेकिन पीएचपी के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक अपलोड का ऑप्शन हो, वहां से हम लोग पीएचपी पे क्लिक करें बटन पे और वहां से वो फाइल अपलोड होके डेटाबेस में उसका नाम सेव हो जाए और वो चीज फ्रंट पे वो हमें स्लाइडर पे फ्रंट पे शो हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्यूरीज कौन कौन सी रन चलेंगी? ठीक है, जो आपका जो अपलोड का बटन होगा वो क्या है आपका, अब वो अपलोड का मतलब क्रिएट। आपका जब कोई एक नया फाइल का डाटा जाता है तो वो क्या करता है, नया फाइल, मैंने बोला नई वो नया फाइल का डाटा जाएगा, मतलब क्या है, क्रिएट। क्रिएट हुआ, अब क्या है, फ्रंट पे शो करना है। शो करने के बाद क्या है, हमने जब टेबल का डाटा शो करा, कैसे शो करा, सिलेक्ट की क्यूरी रन कर ली, डाटा हमें अगर स्पेसिफिक डाटा उठाना है तो हम वेयर का क्लॉज यूज कर सकते हैं। बस ये होता है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। आपको अगर प्रोडक्ट अपलोड करना है, क्या है, इमेज आपने उसकी मैंने इस तरह से अपलोड करना बता दिया आपको। अब क्या है, आपको टेक्स्ट अपलोड करना है उसके अंदर। आपका क्या है, आप गए उसमें अपनी क्रिएट की क्यूरी चलाई कि भाई मेरा प्रोडक्ट का नाम ये है, इसको इस आईडी के अंदर सेव कर दो, ये मेरा आईडी नंबर है, ये मेरा प्रोडक्ट का नेम है, ये इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है और ये सब डाटा मेरा पूरा एक साथ क्रिएट कर दो। क्रिएट की क्यूरी रन हो गई इस पर। अब क्या है, मुझे फ्रंट पे वेबसाइट पे मुझे ये डाटा शो करना है। अब आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से बना हुआ होगा कि पी टैग लगा हुआ होगा और ये सब टैग लगे हुए होंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ पी टैग के अंदर आपको ये क्यूरीज रन करनी है जो मैंने आप लोगों को मैंने शॉर्ट उसके सिंटैक्स दिखाए थे। आपको याद होगा फॉर्म के अंदर मैंने आपको कुछ सिंटैक्स दिखाए थे एको के, बेस यूआरएल जिसको बोलते हैं, याद आ गया होगा स्टूडेंट्स को। तो उसके थ्रू आप डेटाबेस के थ्रू फैच कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर भी आप लोगों को मैंने बताया था कि हम कि आप लोगों को ये कुछ सिंटैक्स, अगर मैं इसको और वाज़ेह कर दूँ तो आप लोगों को और अच्छे से याद आ जाएगा। मैंने कहा था कि टेक्स्ट फील्ड के लिए आपको ये सिंटैक्स याद करना पड़ेगा, रेडियो बटन के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, चेक बॉक्सेस के लिए आपको ये सिंटैक्स याद करना पड़ेगा। अब तो आप लोगों को 110% याद भी आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आपका रिकॉर्डिंग आपके पास सेव है तो आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर, मैंने चैट अभी देखी। अच्छा,
सर पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल नहीं यूज कर सकते। यार पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल ही यूज करोगे आप, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल से इमेजेस वगैरह सेव कर सकते हैं या सिर्फ टेक्सचुअल डाटा ही होता है? इमेजेस का जो बेसिकली आता है ना, जो डेटाबेस में नाम आता है, बस इमेज शो नहीं होगी, सिर्फ नाम आएगा। जैसे कि एक इमेज का नाम है img12345.jpg या jpeg, जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज का सिर्फ नाम आता है या फिर पाथ आता है। सर ये ट्रू कब रिटर्न करता है कौन? देखो ट्रू वहाँ उस टाइम रिटर्न करेगा जब अगर क्यूरी ओके रन हो जाएगी, तो कैसे मुराद ये कि सक्सेसफुली रन हो जाएगी, ठीक है, वरना वो डाई पे चले जाता है, ठीक है। तो बात ई कॉमर्स की समझाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को मैं ये टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे कल दिखाओ, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क आपके फ्यूचर वर्किंग के लिए, जो कर लेगा उसका बेनिफिट है, जो नहीं करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं है फिर। लेकिन अगर आप लोगों ने कर लिया ना, आप लोगों के लिए मैं शर्तिया कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो जितने भी पीएचपी के फ्रेमवर्क्स है ना, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, समझ रहे हो। आपके लिए सारे फ्रेमवर्क आसान हो जाएंगे। अब बस आप एक दफा ये एक हिरार्की समझ लो, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिटर्न वगैरह इन सब की। सर ये आप बनाने सर ये आप बने ना हमारे साथ, थोड़ा काम आप दिखाएं, बाकी हम करेंगे। यार मैं बनाना चाहूँ तो बना दूं, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों की कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको मुझे फोकस करना है। हाँ ये होगा कि मैं आप लोगों से इस कोर्स के बाद भी कनेक्टेड रहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है, तो आप लोगों का कनेक्शन मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी अभी इसमें कवर अप करनी है आपके कोर्सेज में, जो कि आपके लिए आगे जाके और भी यूजफुल हो, क्योंकि मुझे आपको एक ओवरव्यू भी देना है मुझे किसका, रिएक्ट जेएस का, याद आया, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल आप मेरी सर मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे ऐसा नहीं है भाई, तुम लोग मुझे कांटेक्ट, तो ये टास्क तुम लोगों के लिए चलता है। देखो जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये पांचों आपको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप कराई हैं। पीएचपी आपकी बिल्कुल एंड पर है। जो मेन जो चीजें थी ना पीएचपी की आपकी, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने कवर अप करवा दी हैं। और माशाल्लाह से आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है भी कि यार इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह से होती है, ऊप का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मैंने फिर भी नोटपैड फाइल मैंने क्रिएट कर दी ताकि आप लोग उसको गो थ्रू करें, ओवरव्यू लें उसका, ठीक है। तो मैं आफ्टर पीएचपी मैं आप लोगों से एक ये उम्मीद रखता हूँ, ठीक है, कि आप लोग मुझे इस तरह से इसके अंदर ये काम मुझे करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अ, साथ सर क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस असाइनमेंट, सर सिर्फ हेडर एंड फुटर वाला ऐड करना था, बॉडी कंटेंट नहीं करना था? नहीं देखो साथ, चलो अच्छा है तुमने सवाल पूछा। देखो उसके अंदर क्या है, आपका जो इंडेक्स का जो पेज होता है ना मेन, आप उसको भी जो ब्रेक कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि एक मेरा होम पेज है, उसके अंदर मेरा एक अबाउट अस का सेक्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर मेरा एक प्रोडक्ट का सेक्शन है या कोई ब्रीफ है, आप उसको भी जो ब्रेक कर सकते हो। और आपकी जो फाइल्स के जो वो होंगे इंक्लूड के यूआरएल, तो उसको आप सिर्फ ऊपर नीचे करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। उससे क्या होगा पता है, आपका डाटा हर तरफ ब्रेक करके रहेगा, ठीक है। आपके सिर्फ उसके अंदर क्या आ रहा होगा, सिर्फ आपकी चीज़ें उसमें कॉल हो रही होंगी बाय इंक्लूडिंग और रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, आपकी एक तो साइट सिक्योर रहेगी और साइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी लोड होगी। क्योंकि क्या होगा कि उसको हर चीज अलग अलग सेपरेट मिलेगी, तो वो ठक 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 करता हुआ लोड करता हुआ फौरन साइट को लेकर आ जाएगा नीचे।
दाइम, ये आपका कोर्स समझ लो एंड पर है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, माशाल्लाह से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को ही रखते हुए जो है मैंने आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों की जो कोर्स आउटलाइन थी उसको देखते हुए। अच्छा, हुज़ैफ़ा, एक प्रोसीजर बता दें कि स्टेप टू स्टेप हमने किस तरह डेवलप करनी है, यानी पहले साइट को डिज़ाइन करना है या डेटाबेस बनानी है। देखो, मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, ये सब लोग स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हो वो यहाँ से कॉपी कर ले। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी हिरार्की बता रहा हूँ। पहले क्या होगा आपका, HTML CSS, फिर आप उस और आप बेसिकली इसको आप बूटस्ट्रैप के अंदर ही करोगे। ठीक है, बेसिक तो आप करोगे नहीं क्योंकि रिस्पॉन्सिव करना होता है। ठीक है, HTML CSS बूटस्ट्रैप, फिर जावास्क्रिप्ट, अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो या कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो फंक्शनैलिटी की तो वो आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी PHP, ये हायरार्की है हुज़ैफ़ा, और बाकी आप सब सुन लें। ठीक है, ये हायरार्की होती है जिसके थ्रू आपकी एक वेबसाइट स्टैटिक से डायनामिक की तरफ जाती है। ठीक है, अच्छा, सर ऑन द इंडस्ट्री लेवल आर वी encouraged टू यूज, बिल्कुल बिल्कुल यार, ये बूटस्ट्रैप तो मार्केट में ऐसा यूज हो रहा है आग की तरह। रिस्पॉन्सिव कैसे करेगा बंदा, बूटस्ट्रैप के थ्रू यूज करेगा ना। बूटस्ट्रैप के और भी अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि फाउंडेशन है, मटेरियल इनके और मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप इजी है। अच्छा, जो जो कंपोनेंट है ना वो रिएक्ट होती है। ये देखो फ्रेमवर्क, इसकी कंपोनेंट्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं यार। ये देखो, ऐप बार, बटन्स, ये देख रहे हो, क्लिक करने पे क्या आपको एक लुक दे रहा है। ये देखो, कंटेनर, कंटेनर फ्लूड, देखो इसके अंदर भी ये चीज आती है, बस इसके अंदर क्या है, MUI, मटेरियल UI, डिवाइडर, ड्रॉप डाउन, टैब्स, टाइपोग्राफी। अच्छा, एक और है, फाउंडेशन, फाउंडेशन CSS, फाउंडेशन CSS कंपोनेंट्स। React.js CSS फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स। देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, बहुत सारे कम कंपोनेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो आप
इनको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर इनके हिसाब से आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी ताकि आप इस पर आप लोग इजीली काम कर सकें। लेकिन देखो सबका क्राइटेरिया सेम है जैसे कि मैंने कहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर भी मीडिया क्यूरी है, देख रहे हो, मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट वही है सब कुछ इसके अंदर भी जो मैंने आपको बूटस्ट्रैप के अंदर बताया कि भाई मिन मैक्स जो भी है जहां तक है वहां तक कर दे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है स्मॉल स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, एक्सेल लार्ज, डबल एक्सेल लार्ज। बहुत मजेदार चीजें हैं यार, ये बहुत मजेदार चीजें हैं। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो फिर आप लोगों को ये भी पढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो अभी चीजें बताई हैं तो वो भी कम नहीं है। मटेरियल यूआई ये आ गई, इसके जो प्रोडक्ट्स ये देख रहे हो, इसकी कंपोनेंट्स हैं, ये देखो, ये देखो, मतलब कितने खूबसूरत आते हैं। ये लो, अकाउंट एक्टिवेट, इनएक्टिव, वो मिल रहा है, टेम्पलेट्स, ठीक है, खोल नहीं रही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को रह गया है ना, वो रह गया हमारे, ये आपको दोनों टॉपिक कवर होने के बाद फिर आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीशन की तरफ है इंशाल्लाह ताला। फिर मुझे आपको रिएक्ट जेएस का एक ओवरव्यू देना है कि रिएक्ट जेएस पे काम किस तरह से होता है, उसको चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं। सो गाइस माशाल्लाह से यार आप लोगों के ये सब टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं। अच्छा दूसरा ये जो नोटपैड की फाइल में आप जो मैं आपको दूंगा भी, वो लाजमी उसको गो थ्रू करिएगा, टॉपिक्स को चेक करिएगा। वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को एक ओवरव्यू लेना है उन टॉपिक्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा यार, फिर कल की क्लास को हम कल देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक सवाल है सर, एक सवाल और क्या है कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट किस हद तक बनानी है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी उस हद तक है जहां पर आपके प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएं, प्रोडक्ट को परचेज कर लें, प्रोडक्ट को एड टू कार्ट वगैरह सब कर लें, इस हद तक बनानी है आपको वेबसाइट, ठीक है। ठीक है उदैफा, क्लियर है। अगर प्रोडक्ट परचेज हो तो ईमेल भेज दें सिर्फ। अगर प्रोडक्ट परचेज हो जाए तो उसको उसको यूजर के पास ईमेल चले जाए कि आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और एडमिन जो साइट का ओनर होगा जो ऑर्डर मैनेज कर रहा होगा उसको भी ईमेल चले जाए कि भाई आपकी वेबसाइट पे एक ऑर्डर आया है, ठीक है। क्योंकि वाकई में तो प्रोडक्ट थोड़ी बेचेंगे हम, क्यों बेचोगे, क्यों नहीं, ई कॉमर्स पे काम नहीं करना क्या, करना है ना यार, ठीक है। तो बस एक वो है ये तुम लोगों के, नहीं इस टास्क में तो नहीं बेचोगे ना, इस टास्क में तुम लोग ये करोगे कि भाई ईमेल चली जाए परचेज यूजर को भी और एडमिन को भी कि भाई ऑर्डर परचेज हुआ है और ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीजें इसके अंदर हो जाए बस, ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इसमें चीजें और अमेंडमेंट्स वगैरह करवाता रहूंगा ताकि आप लोगों को और भी चीजों का आइडिया हो जाए, नो हाउ हो जाए, ठीक है। ठीक है चलो यार, मगरिब का टाइम हो गया यार, अच्छा खासा टाइम हो गया आप लोगों की तरफ। बाकी इसको फिर देखते हैं और चीज़ों को फिर लेकर चलते हैं आगे, और ठीक है गाइस, चलो ठीक है।
ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।